हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द लर्न एंड थिंक। आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 9 का साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैटर उसका मीनिंग है कुछ सिचुएशन और कुछ सब्जेक्ट। मैं आपको ये जो मीनिंग बताया वो इंग्लिश का है। In science, matter is anything that has some mass and occupy some space. Means matter एक जो मेटेरियल है उसका कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब मैटर डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम जो स्टेट्स बोलते हैं इनको। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड हुआ है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, और इस वाली चैप्टर में हमको सिर्फ जानना है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम सब्स्टिट्यूएंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको इधर पता चला कि मैटर के बारे में। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैटर का डेफिनेशन ही है। अब हम बोलेंगे कि मैटर हमारा सराउंडिंग में जो कुछ भी सब्जेक्ट और मेटेरियल हमको दिख रहा है वो सारा कुछ मैटर है। लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या टेस्ट एक मैटर है, क्या साइट एक मैटर है, क्या स्मेल एक मैटर है, क्या हियरिंग एक मैटर है, क्या टेस्ट एक मैटर है। नहीं, ये सारा कुछ भी एक मैटर नहीं है। ये सारा हमारा सेंस होता है। टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, ये सारा सेंस है। हम इसको मैटर का डिफाइन टर्म नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं, टच को ले लेते हैं, टचिंग है, उसका कुछ मास नहीं होता और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। इसलिए ये सारा सेंस जो होता है, हम जिसको सेंस कर सकते हैं, हमारा जो सेंस पावर है, सेंसिंग पावर है, उसको हम मैटर के टर्म नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एवरीथिंग वी कैन टच, टेस्ट, स्मेल is not considered as matter. ठीक है, और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। मैटर इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी particles which cannot be seen through the naked eyes. ये जो मैटर है, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, जैसे स्मॉल आटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, और वही स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक मैटर को क्रिएट करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि सेल, एक ही छोटा सेल मिलके हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, वैसे ये छोटा पार्टिकल्स मिलके एक ऑब्जेक्ट को बनाता है, एक मैटर को बनाता है। ठीक है, आज इस वाली वीडियो में हमारा मेन टॉपिक जो था, हम डिस्कस करने वाले थे कि वो जो मैटर था, वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। अरे हाँ, मैं आपको एक बताना भूल गया कि जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स, वो हमारा नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसको पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे कुछ समझ के रखिए। और अब इस वाली वीडियो में हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका मीनिंग है कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, जो पार्टिकल्स है मैटर का, उसका प्रॉपर्टीज मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। ठीक है, उनके बीच में कुछ स्पेसेस रहता है। और सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि दे आर ऑलवेज इन मोशन। दे आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये सोच ले, मैटर सोच ले, उसके अंदर तो पार्टिकल्स रहते हैं और कंटिन्यूसली मूवमेंट करते ही रहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसका मीनिंग है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में, आप इधर देखिए कुछ स्पेस रहता है। वो स्पेस क्यों रहता है, क्योंकि ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में है वो कुछ स्पेसेस रहता है, क्योंकि उसके बीच में वो कुछ सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वो सर्टेन फोर्स जो है, वो तीनों हमारे जो स्टेट्स होता है, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तीनों स्टेट्स में अलग अलग रहता है। और हाँ, तीनों स्टेट में पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग रहता है। हम यहाँ अगले लेक्चर में जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच